नमस्कार। मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं देसी अड्डा। हमारे साथ हैं देसी अड्डा के वरिष्ठ संपादक सीनियर जर्नलिस्ट राकेश तिवारी। देखिए क्यों जल्दी जल्दी में जनता दल यूनाइटेड को नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करना पड़ा। क्या नीतीश कुमार को या जनता दल यूनाइटेड को भारतीय जनता पार्टी की कुछ साजिश की बू आ रही थी या कुछ उसको आहट की खबर लग गई? क्या है पूरा माजरा, आज हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे अपने संपादक से। तो आइए बात करते हैं और डिटेल्स में जानते हैं। राकेश जी, ऐसी क्या बात हो गई कि अचानक से जनता दल यूनाइटेड को मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार को घोषित करना पड़ा? देखिए, जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी ये बिहार की दो प्रमुख पार्टियां हैं जो एनडीए में है। और एनडीए बिहार में अभी एनडीए का ही सरकार चल रहा है। जीतन राम मांझी के विधायकों की संख्या 4 है और निर्दलीय और जो दूसरे दल से लोग आए हुए हैं उनके समर्थन से पूरी तरह से सरकार एनडीए की चल रही है। अब जब लोकसभा का चुनाव हुआ और लोकसभा के चुनाव में जो परिणाम आए, उस परिणाम में जिस तरह से जनता दल यूनाइटेड का परफॉर्मेंस रहा, उसको देखकर जनता दल यूनाइटेड बिहार में फिर से बड़े भाई की भूमिका में आने का सपना देखने लगे। केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बननी थी, इसलिए उनके पास भी मजबूरी थी जो उन्हें स्वीकार करना पड़ा कि नीतीश कुमार को बिहार में एनडीए का चेहरा बनाएंगे। तो जब नरेंद्र मोदी की सरकार बन रही थी उस समय इस बात की घोषणा सम्राट चौधरी ने किया था कि नीतीश कुमार ही बिहार में एनडीए का चेहरा होंगे। अब जब सम्राट चौधरी ने इस बात की घोषणा कर दी थी और उसके बाद मोदी जी की सरकार बन गई, केंद्र में अब वो सरकार चल भी रही है। नीतीश कुमार का जो जनता दल यूनाइटेड है उनके एक मंत्री ललन सिंह भी वहाँ केंद्र में है और कुल मिलाकर देखा जाए तो सरकार बड़ी ही सुविधा ढंग से चल रही, कोई दिक्कत है नहीं। बिहार में भी सरकार कोई बहुत परेशानी में नहीं है, सुव्यवस्थित ढंग से चल रही। सब कुछ ठीक है राकेश जी, सब कुछ ठीक है, लेकिन जो घोषणा एनडीए गठबंधन के घटक दलों को एक साथ मिलकर करना था, उसको अचानक जदयू को ही फैसला लेना क्यों पड़ गया? देखिए, जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी को लेकर हमेशा एक बात ये कहा जाता है कि दोनों में कुछ न कुछ चलते रहता है। जैसे नीतीश कुमार कई बार पलटी मार चुके हैं, कभी आरजेडी के पास चले जाते हैं, फिर कभी बीजेपी के पास चले जाते हैं। इसीलिए यदि वो बीजेपी के पास रहते भी हैं तो ये संभावना बनते रहती है कि कब वो आरजेडी के पास चले जाएंगे। इसकी कोई संभावना कोई मतलब उससे कोई मना नहीं कर सकता कि वो नहीं जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता। और इसीलिए पूरा मामला चर्चा का विषय बना रहता है। अब देखिए, नीतीश कुमार को लेकर फिर अफवाह थी कि वो आरजेडी के पास चले जाएंगे। आरजेडी का दावा था कि नीतीश कुमार को बीजेपी मुख्यमंत्री के पद से हटाना चाहती है। जब लोकसभा का चुनाव का परिणाम नहीं आया था तभी ये चर्चा थी कि नीतीश कुमार के जो राजनीतिक जीवन है उसका अंतिम चुनाव 2024 का लोकसभा चुनाव साबित हो सकता है, क्योंकि तब कई तरह की बीमारियों की बातें उनकी उठने लगी, कई तरह की बातें वो भूलने लगे, आंकड़ों में उलझ जाते थे। जो सीएम बिहार के राजनीति में इतना तेज तरार था, वो कई आंकड़े गलत बता देते थे, कभी अपने आप को गृह मंत्री बता देते थे। तो इस तरह से चर्चा होने लगी कि शायद 2024 का जो चुनाव होगा वो नीतीश कुमार के राजनीतिक जीवन का अंतिम चुनाव होगा, जहां वो सीधे सीधे चेहरे के तौर पे रहेंगे। लेकिन अब जब 24 में जो रिजल्ट आया, उस रिजल्ट के बाद पूरी तरह से बिहार की राजनीति भी बदल गई और केंद्र के दृष्टिकोण से भी राजनीति बदल गई। केंद्र के दृष्टिकोण से राजनीति ये बदला कि बीजेपी को अब वहां पे पूर्ण समर्थन के आधार पर टिका रहना है, पूर्ण मतलब बहुमत नहीं है, जदयू का समर्थन चाहिए। और बिहार में हुआ ये कि 17 सीटों पर चुनाव लड़कर बीजेपी को भी 12 सीटें मिली और जनता दल यूनाइटेड
16 सीटों पर चुनाव लड़कर 12 सीटें लाई। जो परफॉर्मेंस रहा विधानसभा में लोकसभा के चुनाव के दरमियान, तो सबसे अधिक विधानसभा क्षेत्रों में जनता दल यूनाइटेड की बढ़त रही। बीजेपी दूसरे स्थान पर आ गया। तो ऐसे में जनता दल यूनाइटेड का मनोबल बढ़ गया। अब जब बीच बीच में ये चर्चा हो रही है कि ललन सिंह, जो जनता दल यूनाइटेड के कभी आधार स्तंभ थे, अभी भी हैं, तो संजय झा और ललन सिंह को लेकर कई बार बातें उठते रहती है कि वो दरअसल में जनता दल यूनाइटेड में रहते हुए भी अब वे लोग बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। तो सवाल ये था कि जब 25 का चुनाव होना है तो कहीं कोई दूसरा मामला न बन जाए, इसलिए पहले नीतीश कुमार को चेहरा घोषित किया जाए। तो जनता दल यूनाइटेड ने राज्य कार्यकारिणी की बैठक की और उसने अपने एजेंडे को बीजेपी के सामने, बिहार के सामने, सबके सामने रख दिया कि 2025 का जो चेहरा होंगे मुख्यमंत्री का, वो नीतीश कुमार होंगे और 225 सीटों पर एनडीए को चुनाव में जीतना है, ये लक्ष्य रखा गया। तो क्या आपको लगता है 225 का जो लक्ष्य है वो हासिल कर पाएगी जदयू? देखिए, 225 का लक्ष्य जो है ये 243 विधानसभा में सीटें हैं और इसमें 225 का लक्ष्य हासिल कर लेना मतलब कि 2010 का जो परफॉर्मेंस था उससे भी बेहतर स्थिति में ले जाना। तो नीतीश कुमार 2010 में कैसे बेहतर स्थिति में आए थे ये सब कोई जानता है। 2010 नीतीश कुमार का दूसरा कार्यकाल था और पहले कार्यकाल में नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार ने इतना अच्छा काम किया था कि उसकी गुणगान आज भी सुनाई देती है। नीतीश सरकार का सबसे गोल्डन पीरियड माना जाता है 2005 से 2010 के कार्यकाल को, क्योंकि उसके पहले 2004 और 5 तक तो लोग बिहार में सड़कों से बदहाल थे, बिजली की व्यवस्था नहीं थी, कानून व्यवस्था का चौपट राज था। तो उससे बाहर निकाल कर नीतीश कुमार ने बिहार को एक बड़े फलक पर पहुंचाने का काम किया था। लोग सड़क बनते हुए देख रहे थे, लोग गांव में बिजली का पोल लगते हुए देख रहे थे, लोग पुल को बनते हुए देख रहे थे, लोग स्कूल को बनते हुए देख रहे थे, अस्पतालों में डॉक्टरों की उपस्थिति होने लगी थी, दवाइयां बट रही थी। जिस निगमों पर, जिस सरकारी कार्यालयों पर पुचारा हुए 15 साल, 10 साल, 5 साल हुए थे, उस पर पुचारा चल रहा था, रंग रोगन हो रहा था। तो इससे बिहार की स्थिति बदल रही थी और नीतीश कुमार उस समय डायरेक्ट वे में फैसला ले रहे थे। तो ऐसे में नीतीश कुमार का जो इमेज था वो पूर्ण रूप से, एक तरह से देखा जाए तो बिहार को आगे लेकर चलने वाले एक सीएम का था और इसीलिए उनको प्रधानमंत्री का कैंडिडेट भी माना गया, प्रधानमंत्री पीएम मटेरियल तक कहा गया, क्योंकि नीतीश कुमार इतना बेहतर काम उस समय कर रहे थे। तब जाकर बीजेपी 200 पार कर पाई थी, 225 तो पहुंची नहीं थी जी। अब जबकि नीतीश कुमार के पीठ पे 20 सालों का एंटी इनकम्बेंसी है, पलटू राम का एक तगमा है, धब्बा लगा, इधर से उधर पलटना, राजनीतिक चरित्र में वो बातें नहीं है। तीसरा, बीमारी की बातें हैं कि अब उम्र हो चला है। देखिए, नवीन पटनायक जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री थे, लोगों में काफी पॉपुलर थे, लेकिन उम्र हो चला था, इसलिए वहां परिवर्तन हो गया। ठीक वही स्थिति बिहार की भी है। नीतीश कुमार के बारे में अब कहा जा रहा है कि फैसले वो नहीं बल्कि उनके अधिकारी लेते हैं, फैसले वे नहीं बल्कि जनता दल यूनाइटेड में कुछ उनके लोग हैं वो ले रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में वैसा चुनावी समीकरण और वैसा नीतीश कुमार को लेकर एक फिजा बन जाना, ये जो है ये असमंजस पैदा करता है 2025 के लक्ष्य को लेकर। क्योंकि आपने देखा होगा, अभी साल भर बीता भी नहीं है, लोकसभा के चुनाव में बीजेपी ने एक दावा किया था कि अब की बार 400 पार।
लेकिन 400 पार हुआ, पूर्ण बहुमत की सरकार भी नहीं बनी, बीजेपी को अपने बूते भी संख्या नहीं आया, वो निपट गए। तो इसी तरह के दावे क्या ये भी है कि विपक्ष को डराने के लिए ये दावा किया जा रहा है कि 225 पाएंगे, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि आरजेडी जो है वो 10-15 सीटों पे सिमट जाएगी? जनता दल यूनाइटेड का 225 का लक्ष्य है एनडीए के साथ, और अब तो प्रशांत किशोर भी आ गए हैं। ये कितने बड़े चैलेंज के रूप में खड़े रहेंगे? देखिए, प्रशांत किशोर सबको नुकसान पहुंचाएंगे, आरजेडी को भी नुकसान पहुंचाएंगे, एनडीए जनता दल यूनाइटेड को भी नुकसान पहुंचाएंगे, और किसको किसको नुकसान पहुंचाएंगे ये चुनाव के समय पता चलेगा। लेकिन निश्चित रूप से अब जब प्रशांत किशोर आए हैं तो हो सकता है कि एनडीए को ज़्यादा नुकसान हो जाए, क्योंकि शासन व्यवस्था में एनडीए है। नीतीश कुमार पिछले 18-20 वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, मैंने 20 साल हो जाएगा जब तक चुनाव आएगा। बिल्कुल। तो वैसी परिस्थिति में जो लोगों का गुस्सा है वो नीतीश कुमार के प्रति ही होगा, और जिस तरह से बिहार में कई चीज़ें हैं जिसको लेकर इस चुनाव में चुनावी मुद्दा बनना तय है, जिसमें शराबबंदी, जिसमें स्मार्ट मीटर, बिजली की जो व्यवस्था है, जिसमें आप देखेंगे कि शिक्षा की जो व्यवस्था है, शिक्षकों की जिस तरह से स्थिति है, उस स्थिति में, और बेरोजगारी की जो समस्या जिस तरह से उठा रहे हैं प्रशांत किशोर, और जिस तरह से नीतीश कुमार बार बार पाला बदलते रहे हैं, इन सब मुद्दों को लेकर बिहार की राजनीतिक गलियारे में हलचल है। और निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहूँगा कि 2010 का जो नीतीश कुमार का जलवा था, वो जलवा रख पाना नीतीश कुमार के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। अब बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड अभी 1 साल का समय है, इस बीच में कोई वैसा बड़ा काम कर दे, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, बिहार के लिए कोई वैसा बड़ा काम होने दिख जाए और होता हुआ दिखाई दे, तब जाकर ये मामला जो है वो पूरी तरह से बनेगा। नहीं तो मुझे नहीं लगता कि 225 का लक्ष्य जो है उसके करीब बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड पहुंच पाएगी। तो लक्ष्य 225 का है आने वाले विधानसभा चुनाव में, लेकिन चैलेंजेस बहुत बड़े हैं। आसान इतना नहीं है, क्योंकि 2010 और 2025 में काफ़ी कुछ बदल चुका है। नीतीश कुमार का जो जलवा 2010 में था वो बहुत सारे कारणों से 2025 में नहीं रहा। प्रशांत किशोर भी एक चैलेंज बन के सामने आ गए हैं, और अंदर ही अंदर कुछ न कुछ कहानी भी है। यही कारण है कि नीतीश कुमार को जनता दल यूनाइटेड ने अकेले में मुख्यमंत्री की घोषणा कर दी है। तो आप इंतज़ार कीजिए और देखिए क्या होता है चुनाव से पहले और चुनाव के बाद। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। एक बार फिर आपके साथ हम नई चर्चा में भाग लेंगे, और देसी अड्डा को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, फॉलो करना, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे देखना मत भूलिए। नमस्कार। नमस्कार।